हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पे। फ्रेंड, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइंस के टॉप एमसीक्यूज़ की। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट तक जरूर बने रहें। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 100+ एमसीक्यू। जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। और उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं, जो पैटर्न एग्जामिनर फॉलो कर रहे हैं, उसके उसी को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100+ क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि समुद्र के पानी से कौन सा मेटल निकाला जाता है। तो वो निकाला जाता है मैग्नीशियम। उसके बाद पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से। पहला तो पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118। उसके बाद पूछा जाएगा कितने वर्टिब्रल कॉलम हैं इसके अंदर, मतलब जिसको आप ग्रुप बोलते हो। ग्रुप याद रखो आप, कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हैं आपके 18। और जो आपके पीरियड्स हैं वो कितने हैं, वो है 7। ठीक है, तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। ग्रुप 18 है, पीरियड 7 है, और एलिमेंट कितने हैं, 118। तो उन जो पीरियड 7 हैं उनमें से जो 6 नंबर पीरियड है, 6 नंबर पीरियड है, वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि उसके अंदर 118 में से 32 एलिमेंट अकेले उसी के पास हैं। समझ आया? उसके बाद है लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी है फिटल स्टेज की। वो जो फिटल स्टेज की जो लॉन्गेस्ट स्टेज है, क्योंकि एक मदर 9 मंथ तक बेबी को कैरी करती है, तो सबसे फिटल स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है प्रीनेटल डेवलपमेंट की। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को हर साल बनाया जाता है। उसके बाद है बरगद का पेड़ होता है जो बनियन ट्री है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? उसका बायोलॉजिकल नेम है फेसिकस बेंगालिसिस या फेसिकस इंडिका। या फिर आम का पूछ सकते हैं आपसे, आम का क्या है? मैंगोफेरा इंडिका, या फिर इसको मैंगो या आम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेफ्टी वेल्व ऑफ द नेचर किसको बोला गया? वोल्केनिक को बोला गया, क्योंकि इसमें से लावा धरती के बाहर निकलता है। अगर लावा धरती के बाहर निकलेगा तो जो प्रेशर और हीट है, तो उससे धरती को आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो उसको उस वे में हम उसको क्या करते हैं, सेफ्टी वेल्व ऑफ द नेचर भी बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेनबो है वो किस डायरेक्शन में ग्रो निकलता है। तो हमेशा रेनबो पता है हमें, स्काई में निकलता है, और डायरेक्शन क्या है, वो सन से अपोजिट ही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद है लाइफ मिलर और उरे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। वो कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल से बनकर मिली है। और उन्होंने एक फ्लास्क में ये एक्सपेरिमेंट डन किया था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगर हमें विस्कोसिटी पता करनी है पानी की, तो किससे चेक करेंगे हम? तो एक मेजिंग बाय विस्कोमीटर। उसके बाद जो है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम डिस्टेंस ट्रैवल पता लगता है व्हीकल का, जैसे कारों में लगा होता है ना जो मीटर लगा होता है, जिसे आप पता लगता है कि रेस वगैरह कितनी है, ये सारी चीज़ें, वो ओडोमीटर होता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रेस, लॉयन का है पैंथेरा लियो, जैगुआर का है पैंथेरा उनका, लेपर्ड का है पैंथेरा पैराडस, और स्नो लेपर्ड का है पैंथेरा यूनेका। ठीक है। उसके बाद है जो सिगरेट लाइटिंग सिगरेट होती है, जिस जो जलाने के लिए, सिगरेट जलाने के लिए, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर होती है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? C4H10। ठीक है, एक तो ये याद रखो, फॉर्मूला भी याद रखोगे ब्यूटेन का। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किए थे? तो मार्टिन कूपर ने 1973 के अंदर। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि आउटर लेयर अर्थ की कौन सी है? क्रस्ट। सन की कौन सी है? कोरोना। प्लांट सेल वॉल की कौन सी है? आउटरमोस्ट सेल वॉल। जो किससे बनी है? ये भी याद रखोगे, जो किससे बनी है? आपकी सेलुलोज से बनी है। और एटमॉस्फेयर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है एग्जोस्फियर। वैसे कितनी कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आता है ट्रोफोस्फियर। ट्रोफोस्फियर। फिर कौन सी आती है? फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर है। फिर आती है मीजोस्फियर। ठीक है। फिर आती है थर्मोस्फियर। और लास्ट में क्या आएगी आपको? एग्जोस्फियर। ठीक है। उसके बाद है जो सबसे बाहर की लेयर है, वो जो ब्रेन की बात, मैग्नीज कौन सी होती है? ये कहाँ पे होती है? ये ब्रेन में होती है। तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। बीच वाली लेयर कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, आर्केनोइड। ठीक है। और सबसे लास्ट के अंदर कौन सी है? पायामेट। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस के अंदर हमने क्या डाला है, बीटा कैरोटीन डाला है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए। तो जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है और तो वो गोल्डन राइस को खा सकते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, जो ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं प्लांट के अंदर, उसकी जड़ के अंदर, जड़ में होते हैं ना, सोयल में प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है उसके बारे में। तो वो है एजेटोबैक्टर। उसके बाद है बोलोमीटर, क्या करता है, बोलोमीटर मेज़र करता है हीट रेडिएशन को। बोरोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। डायनमो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोरोमीटर, एक बोलोमीटर है, एक बोरोमीटर है। ये बोरोमीटर क्या कर रहा है, ये मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक रिकॉर्ड कर रहा है और एक मेजर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो प्योर वाटर है उसका पीएच कितना होता है, उसका 7 होता है। पीएच जो स्केल होता है वो 0 से 14 होता है। तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो पानी क्या है, न्यूट्रल है, वो 7 आएगा। 7 से इधर चलोगे 0 की तरफ तो वो एसिड बन जाता है, और 7 से 14 की तरफ चलो तो वो बेस बन जाएगा। तो 0 किसका है ये पता होना चाहिए, 0 है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और बेस 14 किसका है, 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, मतलब इस साइड बेस है, इस साइड आपके एसिड्स हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का पूछ सकते हैं आपका, वो 7.45 होता है। अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है हमारा, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। रेंज बिटवीन इतनी होती है, अगर एग्जैक्ट पूछ लिया तो 7.45 होएगा आपके ब्लड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीथ एंड बोन्स के बारे में। वो बने किससे होते हैं, टीथ और बोन हमारे मेनली बने होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। उसके बाद जो है दांत हैं हमारे 2-4 तरह के होते हैं। इंसीजर जो सामने वाले, साइड वाले को कैनाइन बोलते हैं। फिर उसके जो फिर आते हैं प्री मोलर, फिर आता है मोलर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो 21-23 है, मतलब ऐसे, ठीक है। 2 सेट इसके हैं, 1 सेट इसका, 2 इसके, 3 इसके, मतलब 21-23, फिर 21-23। तो 16 दांत ऊपर और 16 नीचे, तो कितने दांत हो गए हमारे अंदर, 32। जबकि जो बच्चे हैं उन तो ठीक है, तो इंसान है जो उनके अंदर 2 तरह के दांत पाए जाते हैं, डेडिशियस हैं। 2 तरह के मतलब एक कच्चे दांत, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, और एक पक्के। तो जो दूध के दांत होते हैं छोटे बच्चों में होते हैं 20, जबकि वो दांत गिर के बाद में कितने बन जाते हैं, 32। तो दो मतलब पूरी लाइफ टाइम के अंदर 2 बार दांत आते हैं। तो ये सेट के टीथ के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये आप याद रखोगे। सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो किसने किसने बनाया था, वो बनाया था हमारा एनरिको फार्मी ने। और कितने सन में बनाया था, 1942 के अंदर बनाया था। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया में वो कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अप्सरा। वो इंडिया का फर्स्ट था और इवन एशिया का भी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और ऑक्सीजन बनती है जब हम वो जब फोटोसिंथेसिस डन हो जाती है। तो जब फोटोसिंथेसिस जब बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो वो लेता क्या है उसके बदले में, तो वो ऑक्सीजन, सॉरी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका सनलाइट। सनलाइट को लेकर वो क्या बना देगा, आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है जब सेल को एनर्जी देनी है कंपाउंड को, तो वो क्या यूज़ करता है जिससे वो आपके बॉडी को चला के रखे, साइकिल को चला के रखे। तो वो आपका ग्लूकोज मतलब C6H12O6 को प्लस ऑक्सीजन को लेगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकाल देगा, बाय प्रोडक्ट में निकाल देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को ब्लड शुगर जो है उसको हम ब्लड ग्लूकोज भी बोलते हैं। एक याद चीज़ याद रखना कि अगर हमारे ब्लड जो पेनक्रियाज है एक, ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, और एक करता है ग्लूकेगोन, ठीक है। अगर मात्रा बढ़ रही है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर तो वो इंसुलिन ठीक करेगा, अगर मात्रा घट रही है ब्लड शुगर की तो ये ग्लूकेगोन ठीक करता है, ठीक है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन, जो उसका फॉर्मूला है वो O3 है, ठीक है। करती क्या है, यूवी रे से बचाती है हमें, ठीक है। यूवी रेज कहाँ से आती है, वो आती है सन से, ठीक है। तो उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, एक यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट, या फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म है DU। उसके बाद जो मरकरी है, मरकरी जो है वो आपका एमलगम है विद अदर मेटल्स।
उसके साथ साथ मरकरी एक ऐसी मेटल है जिसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती और वो किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है। गोल्ड एक ओनली मेटल है जो येलो कलर की होती है। उसके बाद है जो सलेवरी ग्लैंड है, हमारे सलेवरी ग्लैंड कितने हैं, 3 पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब 6 हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज या फिर पिटाइलिन, जो किसको तोड़ता है, वो तोड़ता है स्टार्च को। स्टार्च कहाँ से आता है, स्टार्च कहाँ पे होता है, प्लांट से, क्योंकि हम बेसिकली प्लांट खाते हैं ना, चावल दाल सब्जी दालें सब कुछ, तो वो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। उसको उसके बाद है एंड्रोमेटा जो है, वो क्या है, एक गैलेक्सी है, एक तारामंडल है, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद है 4 तरह की अर्थ डिवाइड की गई है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे ओजोन है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक और भी लिख सकते हो आप, एग्जोस्फियर। 5 भी अगर 5 बोला गया तो एग्जोस्फियर भी है, ठीक है। उसके बाद जो डायमंड है सबसे हार्डेस्ट मिनरल है पूरी अर्थ का। उसके साथ साथ जो सन है उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन से। और जो वीनस एंड यूरेनस है, शुक्र और यूरेनस जो है, वो 2 प्लैनेट हैं हमारे सौर मंडल के, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हम वो घूमते हैं। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, सबसे पहले है सबसे डेंसिस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है हमारी अर्थ। सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, वो है शनि की, जो सैटर्न है। और उसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। उसके बाद सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस। सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, यूरेनस। किसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को। कौन से ब्लू प्लैनेट है, अर्थ एंड नेपट्टून। और उसके साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं बॉडी की। जो डायफ्रेम होते हैं, जैसे ये हमारे 2 लंग्स हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, उसके नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है, डायफ्रेम लगा होता है। ये क्या करता है, यहाँ क्या होता है, इधर की साइड क्या होता है, एब्डोमिन, पेट होता है इधर। तो ऊपर की तरफ क्या है, थोरैकिक है, थोरैकिक मतलब छाती वाला एरिया। तो डायफ्रेम क्या कर रहा है, थोरैकिक और एब्डोमिनल वाली कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोइन लियोन्ट। उसके बाद फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आइजैक न्यूटन। उसके बाद है हमारे शरीर में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो वो पोटाशियम 40। उसके बाद जो आयोडीन टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, ताकि हम पता कर सके स्टार्च को, स्टार्च हमारे फूड में है या नहीं। उसके बाद है लाइकन्स। लाइकन्स इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। लाइकन बने किससे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक फंजाई प्लस एल्गी, दोनों को मिला के लाइकन्स बनते हैं। और ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को चेक करते हैं। अगर हमारे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि लाइकेंस कौन से इंडिकेटर हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के। अगर हमारे एरिया के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रही है तो लाइकेंस ग्रो नहीं करते, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है।